नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम ज्ञान यूट्यूब अकाउंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस डॉक्टर को किस फील्ड में स्पेशलिस्ट होने पर क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो स्पेशलिस्ट फील्ड के क्वेश्चन हैं वो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, चाहे वो बैंकिंग के क्वेश्चन बैंकिंग का पेपर हो, चाहे वो सेंटर्स के जैसे एसएससी के पेपर हो या सेंटर के टीचिंग के पेपर्स हो जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, और चाहे स्टेट पीसीएस हो, उनमें एक क्वेश्चन इनसे संबंधित ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिकली डिस्कस करेंगे। आपको एक भी डॉक्टर्स की स्पेशलिस्ट फील्ड को रटना नहीं है, हम इस तरीके से याद करेंगे कि आप आसानी से दोस्तों इन सभी को याद करने से पहले आपको सिर्फ दो टर्म याद रखनी है। एक टर्म है फ्रेंड्स लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, और एक टर्म है फ्रेंड्स लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का अर्थ होता है उस चीज़ में महारत हासिल वाला। तो देखिए दोस्तों, हृदय रोग विशेषज्ञ। देखिए दोस्तों, हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट जिसके लिए साइंस की भाषा में जनरली हार्ट के लिए कार्डियो शब्द यूज में लिया जाता है। फ्रेंड्स क्या शब्द यूज में लिया जाता है? कार्डियो। तो फ्रेंड्स कार्डियो में जो कार्डियो हार्ट के लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए दोस्तों, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र जिसे आई भी कहा जाता है, आंख रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये दो जो विशेषज्ञ फ्रेंड्स वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषज्ञ हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम जनरली देखते ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस में टिक लगा सकते हैं कॉमन सेंस के आधार पर, लेकिन फ्रेंड्स हृदय रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ में इन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, सर्जरी रोग विशेषज्ञ को सर्जन कहा जाता है, और एक है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। अब दोस्तों तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र माइंड से संबंधित जो होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि डर्म जो फ्रेंड्स डर्म शब्द यूज में लिया जाता है साइंस की भाषा में, वो स्किन के लिए लिया जाता है, इसलिए स्किन से संबंधित डॉक्टर्स को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ। पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ फ्रेंड्स, पेट को एब्डोमेन भी कहा जाता है, और लीवर रोग विशेषज्ञ को जो आंत भी आ जाती है जिसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आंत रोग विशेषज्ञ, लीवर रोग विशेषज्ञ को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हार्मोन शब्द के लिए जो वो किस सिस्टम में आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसलिए हार्मोन रोग विशेषज्ञ को एंडोक्राइन सिस्टम के कारण एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स सेक्स रोग विशेषज्ञ को फ्रेंड्स सेक्सोलॉजिस्ट कहा जाता है, जबकि यूरिन विशेषज्ञ जो कि हमारे मूत्र मार्ग मूत्राशय से संबंधित होते हैं उसको यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। देखिए दोस्तों, यूरिन से यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, सेक्स से सेक्सोलॉजिस्ट हो जाएगा, जबकि हार्मोन विशेषज्ञ, हार्मोन्स से दोस्तों देखिए हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आधार पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महिला रोग विशेषज्ञ। जो लेडीज की बीमारियों से संबंधित होते हैं उनको बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? गायनेको शब्द यूज में लिया जाता है, वो जर्नली आम बोलचाल में साइंस की लैंग्वेज में फीमेल के लिए यूज में लिया जाता है, इसलिए इसको गायनेकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीन से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, एक म्यूटेशन पाया जाता है, म्यूटेशन जीन जो डीएनए में पाया जाता है, डीएनए से संबंधित जीन से संबंधित जो होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये जनरली काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों जीन से संबंधित ये आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, जनरली ये डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि इसके ये हाई फाई रैंक वाले होते हैं। तो जीन से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, जबकि शिशु रोग विशेषज्ञ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पीडियाट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पीडियाट्रिक। शिशु रोग विशेषज्ञ को पीडियाट्रिक बोला जाता है, जीन से संबंधित को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों दंत रोग विशेषज्ञ, जो दांतों से संबंधित होते हैं उनको डेंटिस्ट बोला जाता है, जो कि जनरली BDS MDS होते हैं। डेंटिस्ट, BDS की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बैचलर इन डेंटल साइंस, और MDS की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स मास्टर इन डेंटल साइंस। देखिए दोस्तों, जब डॉक्टरों से संबंधित हम स्पेशलिस्ट का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ MBBS की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको MBBS की फुल फॉर्म बताएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलर्जी विशेषज्ञ, जिनको एलर्जी से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एलर्जिस्ट कहा जाता है, या फिर फ्रेंड्स एलर्जी जो होती है वो इम्यूनिटी के कारण होती है, और इम्यूनिटी के कारण एलर्जी होती है, इसलिए इनको इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं है, जर्नली कॉन्सेप्ट है। देखिए दंत रोग विशेषज्ञ टीथ से संबंधित है, दांतों से संबंधित है, इसलिए डेंटिस्ट। शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिक, दोस्तों कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, नहीं तो जर्नली आप देखते ही कर सकते हो। शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिक, एक तो दोस्तों ये आपको याद रखना है पीडियाट्रिक शिशु रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड्स स्पेशलिस्ट, जबकि एक फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है वो है जीन से संबंधित डॉक्टर्स, जिनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किडनी रोग विशेषज्ञ। देखिए दोस्तों किडनी में जो मुख्यतः किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कोई परेशानी होने पर ही किडनी में परेशानी होती है। तो दोस्तों नेफ्रॉन में परेशानी जो किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, इसलिए किडनी रोग विशेषज्ञ को बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी की जो हमारे हिंदी में जिसे वृक्क बोला जाता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक रोग विशेषज्ञ, जिसे साइकियाट्रिस्ट भी बोला जाता है, जिसे जर्नली सभी लगभग 99% स्टूडेंट जानते हैं कि मानसिक रोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो फ्रेंड्स, एक आता है जीन से संबंधित जिसे ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, किडनी रोग विशेषज्ञ जिसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, हार्मोन रोग विशेषज्ञ अब फ्रेंड्स हार्मोन का स्राव एंडोक्राइन ग्लैंड से होने के कारण एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। एक फ्रेंड्स एलर्जी से विशेषज्ञ, जो एलर्जी इम्यूनिटी के कारण होती है तो इसलिए उसे इम्यूनोलॉजिस्ट बोला जाता है। और एक आता है फ्रेंड्स बच्चों से संबंधित, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है उसे पीडियाट्रिक बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।